कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए पहले बाईं ओर मूव करना है, ठीक है। तो बाईं ओर जब मूव करेंगे तो एक हाथ कंधे पे रखना है, दूसरे हाथ को कमर पे। देख लो पहले, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर मैक्सिमम ट्विस्ट, जितना घुमा सकते हो। अपने एड़ी को देखने का प्रयास सभी लोग करो, ठीक करो पोजीशन अपनी। एक हाथ कंधे पर, दूसरे हाथ कमर पर। चलो, अब यहीं से चेंज करो, दूसरी साइड जाओ। फिर से चेंज करो। चेंज करो। साइड चेंज। अब इसी को 10 बार, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। 1, चोट मत लगा लेना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापिस। अगला अभ्यास, अब आप लोग इधर मूव कर जाओ। सभी लोग इधर की ओर मूव करो, ठीक है। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पांव के बीच गैप कंधों के बराबर। अगला अभ्यास है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब कि आगे की ओर जाना और पीछे की ओर, मतलब कि कमर समझ रहे हो ना, कमर का एक्सरसाइज। आपके कमर में कैसे लोच पैदा हो, लोच का मतलब होता है लचीला, कैसे बने कमर, उसके लिए। छोटे बच्चे कम ही करेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि गिरने लग जाओ तो तुरंत वापिस आ जाना, ठीक है। दोनों हाथ कमर पे, चलो रखो। अब देखो, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आओ, धीरे धीरे। श्वास भरते हुए, हंसेंगे नहीं कोई। श्वास भरते हुए पीछे जाओ, हंसेंगे नहीं, हंसोगे तो गिर जाओगे, और हंसोगे तो जीभ भी कट जाएगी, हो सकता है, तो हंसना नहीं है। श्वास भरते हुए फिर से आगे आओ, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं। और दूसरी बात, हंसेंगे नहीं कोई। श्वास भरते हुए पीछे, बिल्कुल साफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, कोई हंसेगा नहीं। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे। चलो वापिस, रिलीज करो, वापिस सामने की ओर मूव करो, सामने की ओर। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। पहले देखे कैसे करते हैं। पांव के बीच गैप दो, कंधा से ज्यादा, कंधा समझ रहे हो, इससे ज्यादा खोलना है पांव को, ठीक है। अब कमर से नीचे की ओर जाओ, दोनों हाथ साइड में खोलो, हल्ला मत करो, दोनों हाथ साइड में खोलो। अब श्वास छोड़ते हुए एक बार लेफ्ट साइड, अपने बाईं ओर, बाईं समझ रहे हो, फिर चेंज, दाईं ओर, फिर से बाईं ओर, फिर से दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, रुके रहो 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, चेंज, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, वापिस, धीरे से वापिस, यहीं से जंप लेके, ठीक है। अगला अभ्यास, अब पांव के बीच गैप दो, कंधों के बराबर, फिर से, ठीक है। छोटे बच्चे कर सकते हो तो करना, नहीं तो देखना, क्योंकि जब बड़े होगे तब करना, ठीक है। अब करना है उठक बैठक का अभ्यास, ठीक है। पहलवान बनना है, शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, ठीक है। तो उठक बैठक में क्या करना है, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद,
श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठे, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास के साथ करो, चलो करते रहो, करो। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सीक्वेंस के साथ करो। सब लोग एक साथ, सभी लोग एक साथ बैठो, ऐसे नहीं। चलो आ जा, एक साथ चलो, सभी एक साथ। श्वास भरते ऊपर, श्वास भरते ऊपर, वापिस आ जाओ, वापिस, हल्ला नहीं, फिर से शांत हो जाए। अगला अभ्यास, पक्ष स्थल शक्ति विकासक। पक्ष मतलब समझ रहे हो, छाती, इसको बोलते हैं चेस्ट। ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हो रही है? इसी पार्ट में। क्या हो रहा है? लोगों को श्वास लेने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है? इसकी क्षमता का विकास नहीं है। व्यक्ति का ये वाला भाग जो है कमजोर है। तो जब कमजोर हो जा रही है तो क्या हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उनको क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? प्राण। व्यक्ति के अंदर प्राण की कमी हो जाती है। और जब व्यक्ति के अंदर प्राण की कमी हो जाए तो जीवन खत्म। जब तक प्राण चल रही है तब तक जीवन है। इसलिए प्राण के विकास के लिए और ये वाला भाग, चेस्ट वाला भाग के डेवलपमेंट के लिए अगला अभ्यास करेंगे। पाँव मिलाओ, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है? मुट्ठी बंद, दोनों हाथ छाती के ऊपर, और धीरे धीरे करना है, आपस में टकरा मत जाना, ठीक है? श्वास छोड़ते हुए, ठीक है? श्वास जब छोड़े तो पंजे के बल भी आना है और फिर हाथ भी खोलना है, ठीक है? पूरे ताकत के साथ श्वास छोड़ना है। कितने बार? 10 बार कम से कम। चलो हमारे साथ साथ करो। अब देखो, अकेले हम जितना श्वास छोड़ रहे हैं, तुम 100 मिल के नहीं छोड़ पा रहे हो उतना। हमसे तेज आवाज होनी चाहिए आप लोगों की, नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? श्वास छोड़ो। वापिस, रिलीज, वापिस, ठीक है? और कुछ अभ्यास देख लेंगे। एक दिन ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? शरीर में दर्द हो जाएंगे। तो फिर प्रिंस सर से बहाना करोगे, सर आज हम कोचिंग नहीं आ रहे। तो ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत और करेंगे। अब आगे का जो भी अभ्यास करेंगे, जो हमारी शरीर की बनावट है, शरीर के बनावट में ही वर्णों का स्थान है। वर्ण मतलब समझ रहे हो ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अलग अलग कार्य है। ब्राह्मणों का कार्य जो था पहले मस्तिष्क का प्रयोग करना। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं, जो उस तरह के कार्य को कर रहे हैं। यदि हम विद्यार्थी हैं, मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम सभी ब्राह्मण हैं, ठीक? और फिर क्षत्रियों का कार्य जो था वो क्या था? रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। तो यदि हम समाज की रक्षा कर रहे हैं तो हम भी क्षत्रिय हैं। और वैश्य का कार्य क्या था? तो लालन पालन करना, कृषि आदि का कार्य करना, ठीक? और जो शूद्र थे उसका कार्य क्या था? मेहनत करने का, हम लोगों को पोषण देने का कार्य था, ठीक है? तो हम यदि विद्यार्थी हैं तो अपने अंदर किस चीज के भाव को सबसे ज्यादा विकास करना चाहिए? तो ब्राह्मण वाला पक्ष। तो ब्राह्मण कौन है? जो सबसे ज्यादा मस्तिष्क का प्रयोग करता है। यानी कि ये जो खोपड़ा वाला भाग है, जो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, वही ब्राह्मण है। यदि आप भी प्रयोग करते हो तो आप भी ब्राह्मण हो, तो सब ब्राह्मण है, ठीक है? तो इस वाले भाग का कैसे विकास हो, इसके लिए कुछ अभ्यास हम करवाएंगे। पहला अभ्यास, दोनों पांव मिलाकर रखो, ठीक है? पहला अभ्यास है हमारा विशुद्धि चक्र शुद्धि। नाम जान लो, नाम की विशेष महत्ता नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो तो उस नाम के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। क्रिया सीखो कि कैसे किया जाता है। तो विशुद्धि चक्र शुद्धि, तो विशुद्धि का स्थान होता है कंठ में। यहाँ जो स्थान है ना, ये विशुद्धि का स्थान होता है, ठीक है? तो ध्यान यहाँ पर लगाएंगे। अभी ध्यान लगाना भी नहीं सीखोगे, लेकिन फिर भी क्रिया करना है। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ने का प्रयास। दोनों हाथ साइड में,
10 बार छोड़ना है झटके के साथ श्वास। सभी लोग करेंगे मेरे साथ साथ। वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये था हमारा विशुद्धि चक्र शुद्धि। अगला अभ्यास आता है स्मृति शक्ति विकासक। स्मृति का मतलब समझ रहे हो ना, जो याद करे वो सारे हमारे दिमाग में उतर जाए। बच्चों के अंदर जो क्या होती है, भूलने की आदत होती है। कैसे स्मृति का विकास हो, कैसे लंबे समय तक याद रखे, उसके लिए अभ्यास। तो स्मृति का जो स्थान होता है जहाँ पर स्टोरेज करते हैं हम किसी चीज को, जैसे सर आपको पढ़ाते हैं ना, तो याद करते हो, तो याद किया हुआ भाग कहाँ जाता है, तो यहाँ पर जाता है। स्मृति का स्थान यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जान लो, आगे काम करें। स्मृति का स्थान यहाँ है, तो ध्यान अब यहाँ पर लगाना है और झटके के साथ 10 बार श्वास को बाहर छोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस भाग के ऊपर प्रेशर पड़े। प्रेशर का मतलब समझ रहे हो, ये भाग प्रभावित हो, इस पे प्रभाव उत्पन्न हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो गर्दन है, गर्दन से दूरी कंठकूप की, मतलब कि ये वाला भाग और इसकी दूरी 4 अंगुल होना चाहिए। तो 4 ये अंगुल होती हैं, तो इसको यहाँ पर लगाओ और गर्दन को झुकाओ। जहाँ चिपक रहा है वहीं पे रुके रहो और यहीं से फिर हाथ को हटा दो। ठीक है, अब गर्दन यहीं रखो, अब ऊपर नीचे मत कर रहा, जहाँ छोड़ दिए वहीं रखो। अब झटके के साथ 10 बार श्वास बाहर छोड़ो यहीं से। चलो करो, दोनों हाथ साइड में। हमसे ज्यादा आवाज आनी चाहिए, 100 व्यक्ति हो, हम अकेले इतना छोड़ रहे हैं। चलो श्वास भरते ऊपर। कैसे युवा हो बताओ, ताकत ही नहीं। युवा का मतलब क्या होता है, क्रियाशील। युवा का मतलब क्या होता है, गतिशील, जिसके अंदर ललक होना चाहिए किसी भी चीज की पाने का। तो युवा हो तो उस तरह से कार्य करो, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज को सीखने की। सारे तो छोटे बच्चे नहीं है, किसी की एज 12 साल हो गई, किसी के अंदर 13 साल हो गई है। तो अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे, तो अभी से विकास करो अपने अंदर। ठीक है, अगला अभ्यास आता है बुद्धि शक्ति विकासक। बुद्धि का मतलब कि जो सब चीज का क्रियान्वयन करता है, जो हमको हर कार्य करने में मदद करता है। कैसे किस कार्य को करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि जितने भी प्रकार के हम कार्य करते हैं किसके कारण, तो बुद्धि के कारण। तो उस बुद्धि का विकास कैसे हो, तो बुद्धि शक्ति विकासक। बुद्धि का स्थान कहाँ होता है, तो यहाँ पर होता है, जहाँ वो टिक्की होती है ना, शिखा जिसको बोलते हैं, तो जहाँ टिक्की छोड़ते हैं वो स्थान होता है हमारा बुद्धि का। तो बुद्धि शक्ति विकासक। तो अब इस भाग पर कैसे प्रभाव पड़े, उसके लिए जो अभ्यास है क्या करना है, तो जो गर्दन है, गर्दन से कंठकूप की दूरी 2.5 अंगुल, तो 2 और इसके ऊपर ऐसे रख दोगे तो ये आधा हो जाता है, तो 2.5 हो जाता है। इसको उल्टा रख दोगे तो ये 2.5 हो जाते हैं। तो ऐसे बनाओ सब लोग। ठीक है, अब यहां से लगाओ। ठीक है, अब झटके के साथ श्वास बाहर करने का प्रयास। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जिसके नाक में कुछ जामुन है ना, आज सब बाहर आ जाएगा यदि ईमानदारी से करोगे। अगला अभ्यास है मेधा शक्ति विकासक। ये विशेष प्रकार की बुद्धि होती है, ये सभी व्यक्ति के अंदर इसकी जागरण नहीं होती। आप गांव में सुने होंगे कि उस व्यक्ति का विशेष प्रकार का दिमाग चलता है, आम आदमी से ज्यादा जिसकी दिमाग चलती है। तो उसका विकास कैसे हो, तो उसके लिए क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से 10 बार धीरे धीरे करना, छोटे बच्चे धीरे धीरे करना। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक और अभ्यास कर ले, फिर आज का अभ्यास छोड़ेंगे। अगला अभ्यास है प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक ही प्राणायाम सीखेंगे। ठीक है, एक ही इसलिए सिखा रहा हूं ताकि उसको सीखो और अपने जीवन में उतार सको। एक साधे सब सधे। यदि आपने एक चीज को सीख कर अपने जीवन में उतार लिए तो उससे भी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाता है।
कोई एक शब्द जो है व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है। तो उसी प्रकार से यदि एक चीज को भी आपने सीख लिया तो भी आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तो जो अगला अभ्यास है वह करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इससे क्या होगा, भस्त्रिका प्राणायाम कोरोना महामारी में भी सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने की सामर्थ्य की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि हमारा जो फेफड़ा वाला भाग है वो मजबूत हो जाता है और हम कोरोना काल में भी अपने आप को मजबूत रह सकते हैं। हम खांसी जुकाम इन सब से बच सकते हैं। अभी हम अपनी बात करें तो हम पटना थे तो एक बच्चे को जुकाम था तो हमको भी हो गया, लेकिन हम आपके साथ प्राणायाम किए, मेरा जुकाम ठीक हो गया। तो इतना पावर है योग के अंदर, हमें दवाई नहीं खानी पड़ी, हमने योग के माध्यम से उसको ठीक कर लिया। लेकिन हमें यदि योग नहीं जानते तो हम क्या करते, पैरासीटामोल खाते, अन्य प्रकार के दवाई खाते। अब एक बार सिर्फ काढ़ा पिया और प्राणायाम किया, ठीक हो गया। तो प्राणायाम का अभ्यास हमारे एक तो मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए अब अच्छा है, दूसरा हमारा ये जो फेफड़ा वाला भाग है इसको मजबूत बनाने में सक्षम है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सभी लोग करेंगे। छोटे बच्चे जो 5-8 साल से कम है वो लोग ना करें तो अच्छा है, 8 साल से ऊपर वाले करेंगे, छोटे बच्चे सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, कम से कम 50 बार करेंगे, 25-25 के 2 राउंड। ठीक है, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ ऊपर, मेरे साथ साथ करोगे। सबका श्वास बाहर आना चाहिए, श्वास लो, करो। वापस थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, खांस सकते हो, खांस लो, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर दूसरा राउंड करेंगे, फिर आज का अभ्यास करेंगे। हाँ हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, रुक जाओ, फिर से लास्ट राउंड, चलो स्टार्ट। वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो नियमित रूप से कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ऊपर 20 मिनट समय देंगे, जो भी सीखा उसको करने का प्रयास करेंगे? कौन है, अपना हाथ उठाओ। बस इतने ही लोग करेंगे नियमित रूप से। उठाना वही जो करेंगे, नहीं तो जानते हो श्राप पड़ जाएगी, अनिष्ट होने लग जाएगा। तो हाथ वही उठाए जो नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या अभ्यास करना है नियमित रूप से? एक तो सूर्य के सामने बैठना है, सूर्य समझ रहे हो ना, सूरज, उसके सामने बैठो और क्या करना है, 5 मिनट ओम का उच्चारण करना, ओमकार का उच्चारण करना। बड़ा सिंपल सरल है, कोई भी कर सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है, उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं। यदि आप ऐसा करोगे तो बुद्धि तेज हो जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी, फिर पढ़ने में मन लगेगा, सर जो टास्क देंगे वो अभी जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अभ्यास अब यही खत्म करेंगे। ठीक है, खत्म करने से पहले 3 बार सभी लोग ओंकार का उच्चारण करेंगे और लास्ट में शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, पांव मिला लो आपस में, आंखें बंद करो, आंखें कोई नहीं खोलेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद जिसने आज आपको अभ्यास करने के लिए शक्ति प्रदान की। 3 बार करेंगे ओंकार का उच्चारण, लेंगे लंबी गहरी श्वास।
अब क्या करना है, प्रार्थना करना है इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु। हम एक साथ ब्रेक कर करके मंत्र बोलेंगे, आप पीछे से दोहराना, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है। अब एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति शांति बोलेंगे धीरे से, ठीक है। करेंगे लंबी करी श्वास। शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रब करो, इस तरह से घर्षण करो, पूरा घर्षण करो, पूरा हीट उत्पन्न होना चाहिए, पूरी गर्मी पैदा करो इसमें। धीरे से अपने आंखों पे लगाएं, उठा, एक बार और घर्षण करो, धीरे से अपने आंखों पे लगाओ, धीरे से अपने समस्त शरीर को छुओ, स्पर्श करो, समस्त शरीर का स्पर्श, धीरे से आंखें खोलो, क्रम से ही जाना, डिसिप्लिन से जाना, ठीक है। ये नहीं कि धरिया धसांग की तरह चले जाना, क्रम से जाना है। और सर कुछ कह रहे हैं? हाँ बस बहुत अच्छा लगा सर। कैसा लगा योगा? बहुत अच्छा। और